ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुपरंपराभ्यां नमो नमः। ओम गं गणपति नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम द्वादश चंद्रमा। स्वाभाविक बात है, द्वादश चंद्रमा को चाहे बार चार्ट कुंडली में हो या आपके गोचर में हो, और हम लोग जब भी मासिक राशिफल कहते हैं तो हर राशिफल के वीडियो में ये डेट भी हम लोग बताते हैं कि ये इस तारीख से इस तारीख तक आपका चंद्रमा द्वादश में रहेगा। षष्ठ का चंद्रमा गोचर में अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन अष्टम चंद्र और द्वादश चंद्रमा महीना में ये दो टाइम जिसके दिमाग में उस समय योर माइंड, आपका मन आपको लॉस जोन पे लेके जाता है, खर्चे के जोन पे लेके जाता है, ये नेगेटिव यात्राओं के जोन पे लेके जाता है। तो ऐसे ही एक मेरा मित्र विगत 4-5 दिन से यात्रा में जाके बड़ा परेशान हुआ और फिर मेरे को फ़ोन में बता रहा है कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोला यार इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, मैं तो ऑलरेडी राशिफल में बता दिया हूँ, तुम्हारे राशि से द्वादश चंद्रमा जब रहेगा तो ये होगा, स्वाभाविक बात है। तो इसमें नया बात क्या, तुम जानबूझ के क्यों गए? तो बोले ऐसा कुछ ज़बरदस्ती समय आ गया जिसके लिए मुझे जाना पड़ा, लोभ के कारण ठीक है। और हो सकता है लगा कि हो जाएगा, 7.5 चल रहा था, इतना दिन से 5 साल से भूखे प्यासे बैठा, कोई काम मिला नहीं, कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, 10 सोर्स से पैसा आता था, आज के डेट में एक भी सोर्स से पैसा नहीं, खाली खाने और जीने के लिए बैठा हूँ। हालत बहुत पस्त और ख़राब है, कहीं से थोड़ा सोर्स मिल जाता है तो दौड़ के भागते हैं। तो इस बहाने में या इस लोभ में या इस ग्रिड में या इस नीड में मैं अपना होम टाउन छोड़ दिया। बोला ये तो मैं जानता था, तुम्हें मना किया था, फिर क्यों गए? और अगर गए तो बोला क्यों नहीं? अरे महाराज ऐसा है ना, माया और लोभ, स्पेशली काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ऐसा खेल खिलाते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को लगता है कि अब तो हो जाएगा। और शनि का 7.5 का प्रारूप अभी जैसे मीन वालों का या कुंभ वालों का 2.5 साल पहले जैसे हो रहा था, या मकर वालों का 5 साल पहले जैसे हो रहा था, उनके दिमाग में ऐसा आता है, ऐसा भावना शनि बाबा देते हैं, ललचाते हैं। छोटा सा कोई काम कर देंगे, सोचो एक उदाहरण, एक काम दे दिया और उसका 20 गुना फायदा हो गया। अब इस आदमी को क्या लगेगा कि यार 20 गुना मिल रहा है, तब तो और फंसाओ, चाहे जुआ सट्टा लॉटरी जो भी है। और आदमी इस लालच में और आ जाता है कि अब तो मेरा टाइम ठीक चल रहा है और हम अगर इसमें पैसा फंसाएंगे तो मेरे को 1 का 20 मिल रहा है और मिलेगा। तब वो क्या करेगा, और थोड़ा फंसाएगा तो 20 का 40 दे देंगे। फिर ऐसा दिमाग दे देंगे कि यार आई एम द लकीस्ट पर्सन नाउ,
सब उठाया फंसाएगा और उसी में मार हो जाएगा, ठिचाए खत्म गेम ओवर रोते रहो। द्वादश स्थित हर ग्रहों का ऐसा ही खेल होता है साहब, चाहे गोचर में हो, गोचरे चाष्टवर्गे च विषमस्थान संस्थिते, हर जगह में स्पेशली। और ऐसे में जब द्वादश चंद्रमा से द्वादश में गोचर में शनि आ जाए, या आपके जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा आ जाए, तो वो कुछ दिन के लिए होता है, 2.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसा होता है। एक तरफ मित्र तारा, अति मित्र तारा है, और एक तरफ द्वादश है। तो द्वादश में हम लोग क्या देखते हैं? हॉस्पिटल, जेल, खर्चा, बिना फालतू का खर्चा, और विदेश यात्रा। और द्वादश चंद्रमा जब भी हो किसी का गोचर में, तो उस समय कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, और कुछ हद तक, पूरा नहीं, चोर चपेट एक्सीडेंट का स्थान तो अष्टम स्थान है, तो कुछ हद तक वहां से भी देख लेते हैं। तो देखिए, द्वादश भाव का तो बहुत सारा है, लेकिन जिस बिंदु पे मैं बात कर रहा हूं कि जब भी हम लोग बोलते हैं ना अष्टम चंद्रमा आए सावधान हो जाओ, गोचर में हर महीना वो डेट निकाल के रखो, रेड मार्क दे के देखो। ऐसे ही द्वादश चंद्रमा आए, रेड मार्क दे के देखो, और फिर सावधान हो जाओ। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग भी गलती करते हैं क्योंकि उस समय चंद्रमा आपको ऐसा जोन पे लेके चला जाता है, आपके मन को ऐसा बना देता है, आपका मन को ऐसा बुद्धि भ्रष्ट बना देता है कि आपको लगता है कि शायद हो जाएगा, और जाके हम गेम खेल लें। और आप जब जाते हो और वहाँ आपको भयंकर मार मिलता है, भयंकर लॉस, अहेतुक खर्च। 130 रुपया खर्चा में आप अपने होम टाउन में पहुंचने वाले, कुल मिला के 10,000 का खर्चा वहां पर ये 2.5-3 दिनों में करा देगा। क्यों कराएगा? पकड़ लो, आपके इधर तो आपका 7.5 चल रहा है, पैसा तो है नहीं, क्यों? ऋण में डुबाना है ऋण में डुबाना है। फिर क्या करोगे? फोन करके बोलोगे मेरे को दे दो पैसा, फोन करके फिर किसी को बोलोगे फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, और लेने लग जाओगे। फिर लोन लेने लगे तो जिसका पैसा आना चाहिए उसका नहीं आएगा, फिर जिससे नहीं मांगना चाहिए उसी को हाथ बताओगे कि दे दे बाप, दे दे। फिर या फिर कोई गुरु बृहस्पति बन के बोलेगा मैं गुरु बृहस्पति, लो पैसा बेशरम जैसे लेना पड़ेगा। फिर बोलोगे यार दे दिया तो और 500 रुपया दे, रास्ते में खाऊंगा पीऊंगा जाऊंगा। ठीक है, तो 10 जगह से आप ऋण लोगे, क्योंकि एक जगह में कोई देगा नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपका तो बैकडाउन पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, फॉल डाउन पीरियड चल रहा है। सबको पता है कि इसको देने से इतना जल्दी पैसा मिलने वाला है नहीं, आपको कोई देगा नहीं। तो आप फिर क्या बोलोगे? यार इसको 5,000 मांगने से देगा नहीं, 500 मांगो, SMS करो, और फोन पे मांगो से मांगो, जो करना है कर लो। तो ऋणी बनाओगे तो ऋणी बनोगे। कहाँ गलती हुआ? एक गलती हो गया, क्या? ओवर कॉन्फिडेंस ले लिए द्वादश चंद्रमा में। चंद्रमा आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया द्वादश में आपसे गोचर करके, आपके मन में इतना भी चलता आ गया कि नहीं एक बार तो फिर चलते हैं। क्यों? बोले वो आचार्य संजय जी बोले हैं कि सिंह अगर मुंह खोल के जंगल में बैठे, किंग मृगाहा प्रविशन्ति मुखे, तो कर्म करो। और वो सक्सेसफुल किताब में लिखा गया है कि पहल करो, बिना पहल में बड़ा भाग्य खुलता नहीं है, बड़ा काम होता नहीं है, इसलिए पहल करो और चलो काम करने के लिए चलो। और देखिए ऐसा दुर्योग भी होता है कि उसी समय आपके अंदर एकदम खुजली बढ़ जाएगा, चलो उठो जाओ मन इसी जगह में धोखा देता है आपको, चंद्रमा इसी जगह में धोखा देते हैं, और आप फिर उसमें उस काम के लिए निकल जाते हो। और हम लोग ज्योतिष लोग कितना भी आगाह करते हैं कि भाई अष्टम चंद्रमा गोचर में 2.5 दिन सावधान, द्वादश चंद्रमा सावधान,
सुन भी लेते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है ना, छुप छाप के भाग जाते हो, बिना बोले भागते हो। और जब अच्छा से पिसिंग होता है, तब फोन करके हमें पूछते हो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं होगा तो किसको होगा। होगा। ओके। लेकिन ये भी है कि जब भी चंद्रमा 12 राशियों को गोचर करता है 29-30 दिनों में, 28-29-30 दिनों में, और जब जब चंद्रमा का गोचर शनि के घर में जाए या शनि के आसपास आए, जिसे हनपा सुनपा योग होता है, चंद्रमा से आगे या पीछे पाप ग्रह बैठना या पुण्य शुभ ग्रह बैठना, उसमें अलग अलग इफेक्ट आता है। आप 3 दिनों से अगर जो लोग रेलवे में हैं उनको पता होगा, लास्ट 3 डेज जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश किए, 2 नक्षत्र तक ठीक था। धनिष्ठा नक्षत्र में जब चंद्रमा का प्रवेश हो गया, आपको पता नहीं होगा, आप पूरा रेलवे इंक्वायरी जितने सारे हैं डाटा निकाल के देख लो, एक मैक्सिमम ट्रेन डिले चलता है। इवन यहां तक जब धनिष्ठा में चंद्रमा इन किया, ट्रेन कैंसिल हो गया, आते आते ट्रेन कैंसिल, बिना फालतू का ट्रैफिक जाम। क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल मन के ऊपर शनि चंद्रमा विषयोग का इफेक्ट। और सोचिए, एक ट्रेन में है और उस ट्रेन में पकड़ लो 100 यात्री हैं या 1000 यात्री हैं या 10,000 यात्री हैं, उसमें से पकड़ लो मकर राशि के 1000 यात्री होंगे या 500 यात्री, 10% हो गए। तो 10% के मकर राशि में शनि और चंद्रमा विषयोग हुआ होगा और वहाँ बैठे होंगे, और अगर ज़्यादा बैठे हैं तो पूरा इफेक्ट हुआ उस ट्रेन। तो बिना फालतू का 2-3 घंटा का डिले, लेट, कारण उन्हीं के पनौतीपन का कारण बनता है। तो इस समय जो लोग यात्रा में निकलते हैं, ये तो शनि चंद्रमा विषयोग है, और भिन्न भिन्न स्थान में, जैसे जहाँ जहाँ शनि का दृष्टि है, पकड़ लो अभी शनिदेव मकर में बैठ के मीन को देख रहे हो, और मीन में अगर चंद्रमा गोचर करके जाएंगे, कर्क को देख रहे हैं, कर्क में चंद्रमा का गोचर हो जाए, तुला में देख रहे हैं तो तुला में अगर चंद्रमा का गोचर हो जाए, हाँ हाँ हाँ, हमारे गौ माता जी तो उनका थोड़ा अलग नौटंकी चलता है, घास खा रहे हैं। तो कहाँ था, गौ माता डिस्टर्ब कर दी। तो चंद्रमा वहां जहां शनि के दृष्टि में आ रहे हैं और शनि को क्रॉस कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। और अभी जैसे शनिदेव हैं 26.09 डिग्री या 29 डिग्री ऐसे में कुछ है, और चंद्रमा जब मकर राशि को उसी डिग्री आसपास क्रॉस एकदम 0-0 कोइंसाइड करेगा, तो देख लेना कि इस प्रकार के इम्पैक्ट में गाड़ी स्लो डाउन, ब्रेक डाउन, बिना फालतू का डिरेल। ठीक है, तो आता है ऐसे, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो रेलवे में काम करते हैं, मैं भी रेलवे में यात्रा करता रहता हूं। तीसरा बिंदु है कि जब आप निकलते हुए ऐसे यात्रा करते हुए, तो मैं बोला कब गया था, तो मैं निकाला, धनु राशि में चंद्रमा थे और धनु लग्न भी था, महात्मा यात्रा करने निकल गया। जानबूझ के, उसको पता है कि भाई ये द्वादश लग्न हो रहा है, द्वादश चंद्रमा है, लग्न भी द्वादश और चंद्रमा भी द्वादश, और इसमें मैं या शुभ यात्रा, बोला गुरु का लग्न था। अरे महापुरुष, गुरु का लग्न था, ठीक समझ गया, धनु लग्न है, फायरी लग्न है, ऊपर में वहां चंद्रमा का गोचर है, और ऊपर में उससे आगे शुभ ग्रह नहीं, पाप ग्रह, वो भी शनि बड़ा उग्र रूप लेते हुए बकरी अवस्था में वहां पीछे को और देख रहे हैं, तो क्या फल मिलने वाला है। तो लग्न को देखो ना, किस लग्न में घर से निकलूं। तीसरा मेरा इंक्वायरी था कि भाई जब घर से निकले तो शुभता को देखे थे। बोला आप तो बोले थे शुभ परित्यागी भक्तिमान्वे प्रियो नर, इसलिए शुभ अशुभ मत देखो। हाँ, क्या ज्ञानी महात्मा है, बढ़िया मेरा बात समझते हो भाई। महाराज, शुभ परित्यागी भक्ति मानो, ये भक्तों के लिए बताया गया। तुम भक्त हो क्या? कौन सर्टिफिकेट दिया तुम भक्त हो बोल के? तो मनमर्जी आप बोलोगे हम भक्त, शुभ परित्यागी भक्ति मानो प्रियो नर,
ऐसा नहीं है। आपको लग्न देखना है कि किस लग्न में घर छोड़ा जाए। हाँ, आपको अगर नेचर पनिशमेंट देना चाहता है, शनि पनिशमेंट देना चाहते हैं, चंद्रमा, द्वादश चंद्रमा पनिशमेंट देना चाहता है, तो फिर आपका दुर्बुद्धि तो होगा ही, बुद्धिभ्रष्ट तो होगा ही, और उसी लग्न में निकलोगे जिस लग्न में नहीं निकलना चाहिए। लग्न देख लिया धनु, और धनु से चतुर्थ स्थान में गुरु बृहस्पति, बढ़िया हो गया। लेकिन द्वादश आपका राशि से देख लो, द्वादश है। और फिर अगर आपका राशि को देखें तो आपका राशि से इस समय आपका अष्टम में सूर्य अष्टम में बैठा है। और अगर कहीं से आपका लग्न तुला लग्न हो गया हो तो लग्नेश आपके लिए अष्टम में, और काम करने के लिए जा रहे हो। समझो बात समझो, मैं आपको कमेंट और तात्सल्य नहीं कर रहा हूं भाई, समझ लो क्या हो रहा है फैक्ट। दशमाधिपति इन अष्टम, इफ योर लग्न इज नॉट तुला, देन आपको यह निर्णय ले लेना है कि अब मैं कर्म के लिए जा रहा हूं, तो कैसा कर्म मिलेगा। और कर्म का घर ही पीड़ित बन रहा है, राहु केतु का एक्सिस में है, केतु बैठा है, राहु देख रहा है, ऊपर से दशमाधिपति इन योर अष्टम स्थान, एंड विथ कंबस्ट, नॉट 100% कंबस्ट बाय सन, सूर्य के साथ पूरा नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ तो आ ही गए। मंगल का दृष्टि में भी है, कैसा मजा ठीक है। और वहां से अष्टम में गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह पड़ रहा है। कैसा लग रहा है बात? कहीं से एक भी मिल रहा है सुखता आपको? कहीं से फ्री ऑफ एनर्जी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। गुरु बृहस्पति जो परम शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जहां पर अष्टम स्थान है आपके राशि से, सिंह लग्न में लग्नेश बैठा हुआ है, मृत्यु तुल्य पीड़ा चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्यु के घर में लग्नेश बैठा हुआ। लग्नेश से अष्टम में गुरु बृहस्पति बैठा है, कहीं से वहां दृष्टि नहीं जा रहा है, षडाष्टक बना रहे हैं वहां गुरु बृहस्पति के साथ। कौन बचाए भाई? तुम्हें कष्ट दंड नहीं मिलेगा तो क्या बाहर वालों को मिलेगा? नहीं जानते थे? जानता था, फिर क्यों गए? पेंडिंग कर, ये टाइम होता है जब पेंडिंग कर्म बुलाता है आपको। ये टाइम बनता है जब आपका जो पूर्वार्जित पूर्व का कर्म आपको एक्टिव हो जाता है। आपको आप सोच सकते हैं, आप इसे दंड समझेंगे, दंड है। आप इसको एंजॉयमेंट समझेंगे, एंजॉय है। आप इसको कर्ज समझेंगे तो कर्ज है। आप इसको अगर सोचोगे कि ये पेंडिंग कर्म को रिलीज डाउन करने के लिए, निर्जला करने के लिए, तो भी यही है। तो आप जो जैसे आप बोल रहे थे कि आप गए तो घर से निकलते ही समस्या। रुको, गाय उधर बदमाशी कर रहे, 2 मिनट में आ रहा हूं। हाँ, तो पहले ये देख लो कि घर से जब आप निकले, ठीक है, आप उस समय आपका द्वादश राशि था, द्वादश लग्न था, निकल गए, यहां तक ठीक है। निकलते ही आपको सिग्नल मिल जाएगा कि अब यात्रा में क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन तो मिल ही जाता है। जैसे आप पहला इंट्रोडक्शन बोले कि आप जाते हो और आपको गाड़ी नहीं मिला, बिना फालतू का वेट किए, पहला ही सिम्टम मिल गया। बिल्ली रास्ता काट दी, पहला दूसरा सिम्टम मिल गया। तीसरा, आप गए रास्ता में ना पानी ना खाना, ठीक है। चौथा सिम्टम मिला, शुरू से ही ट्रेन डिले, ठीक है। ये सब सिम्टम दिखाई दिया, फिर आगे नहीं निर्णय लेने का बात ही नहीं है। लेकिन घर से भी जब जाते हो, आप मार्क करो, उस समय खाली बाल्टी रहेगा, खाली वाटर पॉट, खाली बोतल, खाली डब्बा, आप देख के घर से निकल रहे हो। झाड़ू साइड में रखा गया है, देख के निकल रहे हो, आपकी दृष्टि हो गया। ग्रह दृष्टि प्रभाव, मनुष्य दृष्टि प्रभाव, इसका आगे वाला वीडियो बताता हूँ, बोलता हूँ, ये पहले क्लियर हो जाए। टूटा फूटा जूता, चप्पल, या एक चप्पल दूसरे के ऊपर रखा गया हो, डिसबैलेंस होके, जिसके घर में चप्पल जूता आप देखना फेंका हुआ रहेगा घर के गेट के सामने, लाइन पे नहीं है। आप घर से जा रहे हो, जूता देख के जा रहे हो, चप्पल देख के जा रहे हो, घर का गेट के बाहर में है। टूटा हुआ झाड़ू देख के जा रहे हो, खाली बर्तन देख के जा रहे हो। जो अनवांटेड एलिमेंट्स है, ऐसे चीज, कोई पत्थर, शिल्पा देख के जा रहे हो, सील देख के जा रहे हो,
सिलसिल्पा नहीं जानते हो, जहाँ पर आगे मसला कुल्ला जिसमें धान वगैरह ऐसे ऐसे करते हैं ना, साफ करते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी चीज अगर आपका दृष्टि में आ रहा है तो इसमें जानना है कि संकेत नेगेटिव है, सावधान हो जाओ, आगे रिस्क मत लो, नहीं तो रास्ता में पछताना है। तो जैसे आप बोले कि रास्ता भर खाना नहीं मिला, पानी का दिक्कत, फिर ट्रेन में बैठ गए तो टीटी और किसी का फाइन नहीं काटा, आप ही को ला के बढ़िया से मोटा तोटा करके फाइन काटा और बाकी किसी का नहीं काटा, भाग गया। ये तो सबसे बड़ा आपको सिम्टम मिल गया था। फिर आप जाते हो, उतरते हो, डीले में उतरते हो, फिर वो जो लोग आपको जो बुलाया था आपको प्रोजेक्ट करने के लिए, बुला काम देने के लिए, वो भी 30 मार खां आपको बोल दिया कि आपको व्यवस्था कर देंगे, गाड़ी दे देंगे, वो दे देंगे, छोड़ देंगे, आ जाएंगे। वो भी आपके साथ गेम कर देता है, ठगता है, जो भी है ना, या नहीं भी ठगता है तो चलो आपके साथ जो 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 आप आशा करते थे वो चीज़ नहीं होता है। फिर रगड़ान धूप में भयंकर खटाई, फिर बड़ा भयंकर मेहनत, पूरा सब जमीन वमीन घूम घाम के धूप में एकदम, फिर वहाँ जाके भात चावल तो नहीं मिले और मिल जाए ऐसा कुछ कि आपका डिसेंट्री हो जाए। देखो परेशानी एक के बाद सिम्टम्स दे रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। फिर आते हो, बोले काम खत्म हो गया, हाँ भाई चलो डीलिंग गए, तो डीलिंग का पैसा नहीं मिले। फिर वहाँ से आगे चलते हो कि काम हो जाएगा, चलो रिटर्न आते हैं, जाके देखते हो ट्रेन कैंसिल है। आप एक दिन का लेके गए थे और 3 दिन लटक गए। फिर ठीक है, दूसरा दिन सुबह चले जाएंगे, ट्रेन कैंसिल और फिर स्ट्राइक। दिन भर ट्रेन नहीं है, खाना नहीं है, होटल नहीं है, होटल में भी खाना नहीं है, चाय तक भी नहीं है, बिस्कुट तक भी नहीं है, भूखे प्यासे दौड़ा 2 बजे तक। फिर वहाँ से निकल के कैसे करके इधर उधर लिफ्ट लेके आ जाके पहुँचते हो और आप स्टेशन में पहुँच रहे हो, आपके सामने ट्रेन जा रही है और आपको नहीं मिला। फिर लटके वहीं पर, ना आगे ना पीछे ना बाहर, ना रोडवे में मिल रहा है ना ट्रेन में मिल रहा है, बट बैठे हो 6 घंटा रेलवे स्टेशन में बैठा है। ऐसा ये कुछ तो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर बाध्य हो के कहीं ना कहीं आप शरण लेते हो और रहते हो, फिर खाना नहीं पीना नहीं, बड़ा एकदम रेगिस्तान जैसे। फिर दूसरा दिन सुबह ट्राई करते हो और ट्रेन कैंसिल। तीसरा फिर अगला स्टेशन या दूसरा कहीं से और व्यवस्था करने के लिए जाएं, वहां से कैंसिल। फिर आप टैक्सी बुक करके आते हो तो रास्ता में समस्या। फिर कहीं ना कहीं से अगर ट्रेन मिल गया तो वहां बिना फालतू का 3 घंटा का इंतजार करो, 4 घंटे। जैसे जैसे आप बोले, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखो 12 चंद्रमा का यात्रा इतना दुख नहीं देगा। ऐसा नहीं कि लोग 12 चंद्रमा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ राशि लग्न वालों को, जैसे अभी स्पेशली मकर में शनि बैठे हैं, 12 चंद्रमा हो गया, इन कर रहा है, विष योग होने वाला है, अष्टम में आपका दशमाधिपति बैठा है, तो दशमाधिपति खुद जाके अष्टम में बैठे हैं, अष्टमाधिपति के साथ बैठे हैं, पाप क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं, आपको फ्री फ्लो काम मिलने वाला ही नहीं है। शुभता भी मिलने वाला था तो वो शुभता, शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह जाके आपसे अष्टम से अष्टम में बैठे हुए हैं। तो आपको इसके लिए सावधान होना आवश्यकता है कि भाई काम तो कहीं नहीं होने वाला है, बस आप दौड़ भाग ही करते रहोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और इसमें क्या होने वाला है? धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि। और जिसका दम नहीं है आपके सामने मुंह खोलने का, वो भी आपको या तो गाली देगा नहीं तो अभिशाप देगा। ठीक है, अष्टम में लग्नेश तो सुलाएगा कहाँ? अष्टम स्थान पे, ऐसा एक जगह रेलवे स्टेशन, नदी का किनारा, मसान घाट टाइप जगह, कचड़ा जगह, चारों तरफ गंदा, उधर लहसुन का पत्ता गिरा है, उधर कचड़ा गिरा है, उधर से टूटा फूटा सब, ऐसा जगह रहे। हाँ, भूत कोठी भूत बंगला हो, अष्टम स्थान का एकदम एटमॉस्फियर मिलता रहे, उधर ही जाके आपको सोने के लिए, रहने के लिए मिलेगा। ऊपर से जो चीज आप कभी सुनने का आशा भी नहीं किए थे, ऐसे ही वाणी आपके कान में पड़ेगा एकदम।
पूरा ह से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिना कारण। ये अनुभव बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। आप ऐसा यात्रा करते हो जहां पर कहीं फायर हो गया, चोरी हो गया, आपका मनी पर्स में पैसा रखे गिर गया, और आप जर्नी कर रहे हो, रास्ता भर दस्त हो गया। जा रहे हो दस्त पॉटी करते करते। ठीक है, कब होता है ये? द्वादश चंद्रमा अगर यात्रा दे दिया, सावधान रहना प्लीज। हमेशा जब निकलते हो देख लो कि अब मेरे राशि से चंद्रमा का स्थिति कहां है, किस लग्न से घर से निकल रहा हूं। और हमेशा बात कहा हूं कि लग्न इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तरफ सही लग्न मिल जाए तो बड़े से बड़ा नहीं होने वाला काम बनता है, और एक खराब लग्न मिल जाए, बड़ा सा बड़ा काम जो होने वाला है वो नहीं रुक जाता, नहीं होता है। आप कॉन्शियसली ध्यान नहीं देते होगे, लेकिन जीवन में बहुत सारे स्थान में जीवन के कई सारे इंसिडेंटल ऐसे ही। और एक मित्र था, भुवनेश्वर गया था ऐसे ही अष्टम चंद्रमा का, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। प्रोग्राम हुआ, यू नेवर बिलीव, उसको जो मिलना, जो मतलब उसको जो काम 20 मिनट के लिए मिला था, 5 मिनट के लिए भी नहीं मिला। ऊपर से टोकने रोटने वाले। जो आशा करके गया था वो भी नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, खाने के लिए मिला, थाली में खाना ला के रख दिए एकदम बढ़िया, श्री लिंगराज भगवान का प्रसाद। वो वहाँ जो नारायण भगवान अनंत शयन में अनंत नारायण मंदिर से एकदम बढ़िया अन्न भोग और बढ़िया एकदम खिचड़ी मचड़ी सब भोग आया। तो जो लड़की दे रही है ना, उस समय प्रसाद बांटने के बाद बोलती है कि मेरा पीरियड चल रहा है। अब ये ठहरा ब्राह्मण आदमी कहाँ खाए, उठ के भागा। जाके फिर किसी होटल में जाके खाना ढूंढ रहा है, तो वहां पानी बात। नसीब नहीं है, नसीब में है नहीं खाने के लिए, क्या करे। फिर दौड़ के गया ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन कैंसिल। फिर बैठा है स्टेशन में, दौड़ के आया बस में पकड़ने के लिए, तो बस नहीं है। बस अड्डा तक जाने में धूप में गर्मी, फिर आके रेस्ट लेता है। रेस्ट क्या लेगा, 10 आदमी आके और भिड़ गए। फिर रात को जाके ट्रेन पकड़े, टिकट नॉट अवेलेबल। फिर एक ट्रेन से उतरा, टीटी उतार के उनको भगा दिया। फिर दूसरे जाके कटक स्टेशन में, कटक स्टेशन से फिर उतर के दूसरा ट्रेन चढ़ेंगे क्या, रात को एक जगह रहो, पेचा जैसे आउल, पेचा बने आउल। ये सब द्वादश चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा में जो व्यक्ति बिना राशि नक्षत्र देखे निकलता है, उनके जीवन में इस प्रकार का समस्याएं आना स्वाभाविक है। आप अंधविश्वास बोलोगे तो मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जज करो, मार्क करो अपने जीवन पे कि जब जब इस महीना में आपका अष्टम चंद्रमा द्वादश चंद्रमा होता है, क्या हो रहा है। या फिर चलो चतुर्थ चंद्रमा, अभी जैसे चतुर्थ चंद्रमा आपके जो मकर राशि वालों का बात कर रहा हूं, चतुर्थ चंद्रमा में, चतुर्थ मेष राशि में राहुदेव बैठे हैं, दशम में केतु बैठे हैं। चंद्रमा जब राहु के साथ गोचर करेगा, उस समय देख लो ना आपके साथ क्या हो रहा है। तो बाप, ये चलो नक्षत्र पद में भी नहीं देखते हो तो राशि पद में तो देखो। और 12 राशि देखना आसान है, नक्षत्र देखना में थोड़ा सा मुश्किल है सब लोगों के लिए। और हमेशा इतना याद करना कि जब भी बद्ध तारा में चंद्रमा हो, विपद तारा में चंद्रमा हो, प्रत्यारी में, ये तीन चंद्रमा में कदाचित यात्रा निषेध किया करना चाहिए। बद्ध तारा में यात्रा कर लिए मूर्खता से, और नेचुरली बद्ध तारा मंस और 3-4 नक्षत्र पीछे था। तो आप समझ लो कि आपको पूरा यात्रा बाधा बाधा बाधा, मृत्यु तुल्य पीड़ा पीड़ा पीड़ा। चलो पॉकेट से आपका कोई पैसा चुराया भी नहीं ना, तो सही वक्त में सही पैसा गिरेगा कि आप एक चाय पी के भी पैसा देने का लायक नहीं रहोगे बिना कारण। और अगर साथ में 7.5 और शनि महादशा चल रहा हो, तो अच्छे अच्छे लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, सच में नहीं है।
तो ऐसा बाधक जोन आता है साहब, और इस दौरान आप सबको सावधानी बरतना चाहिए। ये 2-3 एग्जाम्पल दिया, जो लोग उनका विचार मेरे साथ शेयर किए, जो लोग प्रश्न किए। तो आप लोग को भी अगर ऐसा कुछ समस्या है, कमेंट में जरूर लिखो, ऐसा अगर होता है तो। और ये कोई सटन पीरियड में होगा ऐसा नहीं है, पूरा साल भर में कभी भी हो सकता है। इसकी ये कंडीशन जब रहेगा, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, होता तो है। कई सारे यात्राओं में मैं देखा हूं, लोग मरते मरते बचते हैं, और हम लोग प्रेडिक्ट करके बताते हैं। मेरा ऐसे ही एक उम्र में कम होगा मित्र है, मित्र क्या स्टूडेंट, मैं किसी को स्टूडेंट बोलता नहीं हूँ, छात्र बोलता नहीं, शिष्य बोलता नहीं, गुरु बनता नहीं हूँ। तो मित्र है, वो दिल्ली गया था। मैं बोला देख, पीला बस से बच के रहना। बोला दिल्ली में पीला बस कहाँ से? मतलब बस इतना ही बोल दिया, और ये हल्दी लेके जाऊँ। वो हल्दी लेके बैठा गाड़ी में, एंड यू नेवर बिलीव, बोला सर पता नहीं पीला बस आके एकदम मेरे को मारते मारते मैं फेंका के बचाऊँ। तो ये हम लोग संजय लोग हैं ना, हम लोग पता चल जाता है। और इसमें कोई बहुत बड़ा तीसमार खां या कोई त्रिकालदर्शी का विषय नहीं है। दिस इज ओनली बेसिक एनालिसिस। आप नहीं करोगे और पछताओगे। आपको 130 रुपया खर्चा जगह में आप अगर 10,000 खर्चा करते हो, किसका दोष है? बाप, आप जब ये इतना समझो, जो 7.5 जोन है, कितना भी हाथ पैर ठोक लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी सर खपा लो, भाई नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है। मैं बहुतों को देखा हूं और अपने जीवन का भी एक्सपीरियंस कह रहा हूं। शनि बाबा इस समय आपको भिखारी बनाना चाहते हैं तो बन जाओ ना एक बार, क्या प्रॉब्लम है? जिंदगी भर पैसा से नाचे डेगे, अब 7.5 ही चल रहा है, भिखारी बनना है, बन जाओ, एक्सेप्ट इट। कर्म छोड़ो नहीं कह रहा हूं मैं। और ये एक्सपीरियंस, हाँ आपको देखो, जो लोग इस प्रकार के हैं या जो मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, देखो ये सही बात है कि ये आपके लिए इकोनॉमिकली लॉस हुआ, पैसा लॉस हुआ, टाइम लॉस हुआ, टाइम स्पेस एनर्जी लॉस हुआ। लेकिन अगर इसको सूक्ष्म लेवल में बात करोगे ना, आपके पूरा घटनाक्रम को देख लो, कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम, 3 दिन 4 दिन का घटनाक्रम, अष्टम चंद्रमा हो, द्वादश चंद्रमा हो, ये कहीं ना कहीं आपके कई सारे पेंडिंग कर्मस का निर्जला भी कराते हैं। आपको लग रहा है कि शनि बाबा यहां दंड दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कष्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये पीड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको आर्थिक लॉस हो रहा है, मानसिक लॉस हो रहा है, टाइम स्पेस एनर्जी का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर सूक्ष्म चिंतन से ध्यान देके देखोगे, इस समय आपके कई सारे चीज का सफाया होता है। आप सोचो एक डायमेंशन, आप बोले कि आप यात्रा किए और आपको दस्त पकड़ लिया, रात भर में 10 बार आप पोटी करने के लिए गए, पतला दस्त होने लगा। बाप सोच लो एक बार, कितना आपका, हमारे पास पोटी करवाने के लिए, एनिमा देने के लिए 500 रुपया लेके आदमी आता है एक बार पोटी करने के लिए। शनि बाबा फ्री में आपका 10 पोटी करा दिए, पेट साफ हो गया एनिमा लेके। फायदा हुआ या नहीं? शनि 7.5 हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि बाबा का एक ही काम है, आपको सफाई करते हैं। शनि बाबा का एक ही काम है, सफाई कर्मचारी। फिर जैसे आप बोले कि आप कहीं गए और वहां पिंटेश्वर बाबा महाराज पिंटानंद सरस्वती थे, मट्ठा लेके, मट्ठा कल्प हो गया एकदम, पी लिए मग भर के। और फिर रास्ता में एकदम निकल गया, ठिपी खुल गया, पिचकारी मारा, साफ हो गया। शनि बाबा खड़े हैं आपका पेट साफ करने के लिए यात्रा में। तो आप अगर पॉजिटिव डायमेंशन में देखोगे, जो चीज आपको नेगेटिव दिख रहा है, जो चीज आपके लिए लॉस दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग मिले होंगे। ऐसा नहीं कि 100%, कोई भी प्लैनेट कभी 100% नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, इस समय आपको फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन यह जो आप इतना कष्ट पीड़ा उठा के जो यात्रा किए, इसमें कुछ ऐसे लोग भी जुटे होंगे, मिले होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आने वाला समय में बड़ा काम और प्रोजेक्ट देने का उस समय नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके अंदर इस कंडीशन में ऐसे ऐसे लोगों के साथ सत्संग, मिलान और योग बना होगा, जहां आगे चल के आपको नया काम का एक नींव, एक नया शुरुआत का परिस्थिति बना होगा।
ओपन चैलेंज है, देख लो, होगा ही होगा। तो एक तरफ शनि बाबा आपको सफाई करते। आप सोचो, घर में तो बाबू एसी लगा के बैठे होते, आराम से बैठे होते, तो 3 दिन धूप में अच्छा से शनि बाबा आपको रगड़ाए। शनि माने लोहा तो ट्रेन गाड़ी बैठाए, नो एसी, टिकट मिला नहीं, ठीक है ना, और लोहे के ऊपर एकदम स्टील वाला एकदम बैठ बैठ के दर्द दे दिया आपका पाछू, और गर्म हवा धुआं सब खाए। शनि बाबा अच्छा से भून दिए आपको, ठीक है। फिर लेके एकदम फील्ड में, जंगल, शनि माने जंगल, तो जंगल में घुमाए, ठीक है। और भाई उपवास भी करा दिए, एकादशी का फास्टिंग भी हो गया, भात नहीं खाए, अन्न नहीं छू पाए, चावल रोटी नहीं मिला, उपवास करा दिए, तो उपवास चिकित्सा भी हो गया। नेचुरोपैथी में कोई आता है ना कोई चिकित्सा करवाने के लिए, उपवास चिकित्सा, फास्टिंग ट्रीटमेंट हो गया। तो आप चारों तरफ से अगर देखोगे तो एक तरफ जहां आपको लगता है कि मेरा आर्थिक लॉस है, मैं बेचारा बन गया हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को पूछने वाले कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, एक वैमनस्य, विमर्श और एक डिप्रेशन भावना जहां आ रहा है, एक तरफ अगर आप पूरा ओवरव्यू करोगे, जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। बी हैप्पी। तो 2 थिंकिंग प्रोसेस है, आप किसको लेना चाहते हो। लौकिक दृष्टिकोण में वर्तमान में कष्ट मिल रहा है, यह सत्य है, लेकिन वो कष्ट को कैसे, अब मेरा यही मुख्य विषय आ रहा हूं यहां पर, उस कष्ट को कैसे झेल रहे हो, यह प्रमुख बात है। पकड़ लो, आप रेलवे स्टेशन में पड़े, डड़ाम क्या हो गया, 8 घंटा ट्रेन लेट, फिर 8 घंटा के बाद बातिल, आप उस स्टेशन में सुबह से लेके 8 घंटा तक पड़े हो। कोई मालगाड़ी जा रहा है देख रहे हो, कोई छोटा मेंटेनेंस गाड़ी जा रहा है देख रहे हो, कुत्ते आ रहे हैं देख रहे हो, बंदर आ रहे हैं देख रहे हो, और कई सारे भिखमंगे, लेप्रोसी सब आ रहे हैं देख रहे हो, बैठे हो, शनि बाबा दिखा रहा है, देख बेटा दुनिया में क्या क्या है। कल तक तो नहीं देख रहे थे ना, अपना काम में मस्त में थे, ऐसी कार में उतर नहीं रहे थे। शनि बाबा दिखा रहा है, ट्रूथ इज व्हाट। कैसा लगता है वेस्ट करने में, देख लो ना, पेशेंस क्या है तुम्हारा। तो एंडोरेंस, पेशेंस का टेस्टिंग चल रहा है, शनि बाबा कर रहे हैं, बैठे हो। अब आपके हाथ में, मजा लो ना, कोई नहीं है, मजा लो ना, कोई नहीं पूछ रहा है, मजा लो ना। अच्छा, अब देखना, उस समय भी जिसको जिसको पता चल गया, वो लोग आपको निकालने के लिए, वो लोग भी प्रोसेस में आ गए कि आप फंसे हो, आप मेरे को फोन किए, मैं प्रोसेस में आ गया। दूर वाला चिंता करके मर रहा है कि अरे यार मेरा, मैं जैसे जो हमारे गुरुजी हैं, या आपके दोस्त हैं, या आपके मित्र हैं, या आपके लबरा लबरी है, वो उनका चिंतन बढ़ रहा है कि इसको यार वहाँ से निकालें कैसे, ट्रेन में वो स्ट्राइक में फंसा हुआ है, ट्रेन लेट में फंसा है, डिले में फंसा है, ट्रेन डिरेल हो गया है, फंसा है, खाने नहीं है, पीने नहीं है। पास वालों को चिंता नहीं है दूर वालों को बड़ा चिंता। तो फिर टेस्ट होता है ना कि भाई देखो, आपको ये पता चलता है कि यार आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, आपके लिए कौन चिंता करता है। और शनि का तो यही काम है कि शनि महादशा ढैया 7.5 जो भी है, इसमें आपको ऐसा सर्कमस्टांसेस लेके खड़ा करते हैं कि देख तेरा अपना कौन, पराया कौन, देख तेरे लिए चिंता कौन करता है, कौन नहीं करता है, और देख इस विपद परिस्थिति में कौन सामने है और कौन नहीं। देख तू अपने समय में जिसको सहायता किया था, आज तेरे समस्या में कौन सहायता कर रहा है, कौन नहीं। जानते हुए भी आपके पास वो लोग बोले, मजा मार रहा है बेटा, मेरे साथ ऐसा किया था, खा कचकंदा ठीक है। और जो लोग दूर वाले हैं, वो उनको इधर फोन उधर लगाओ, टैक्सी भेजो, और करो, क्या करो, कैसे निकले और फिर देखना, ऐसे कंडीशन पे अगर आप फंसे हो, ऐसे ऐसे लोगों से आपको खाना पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा, जहां आपके पास कोई ना कोई पेंडिंग रहेगा। आपसे खाया होगा तो खाया होगा, आपसे लिया होगा तो लो, या कहीं बाकी है तो आपसे ऐसे करके लेना पड़ेगा, या तो आपका अहंकार को तोड़ेगा वहां। और जब तक आपका अहंकार शनि बाबा नहीं तोड़ लेते, हम लोग उड़िया में बोलते आरे रोना बुली बुली सही होगना, तब तक शनि बाबा आपको उस अष्टम स्थान से निकालने वाले तो नहीं है। तो ये एक बेसिक विषय है।
इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं है। जो लोग ऐसे जाते हो, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे स्टोरी सुनाते हैं, ऐसा गया था, यात्रा खराब हो गया। और अरे महाराज, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या है, यात्रा करके तो आया है, घूम के आया है, लेकिन वो यात्रा का थकावट क्या है, यात्रा का पीड़ा क्या है। आप लोग तो एसी कार में घूम लेते हो, पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे में जब रगड़ाते हैं ना, तो कितना मेहनत, कितना कष्ट, कितना पीड़ा और कितना इस प्रकार की समस्याएं को फेस करना, झेलना। कोई माने नहीं है क्या आप जिस दिन कष्ट भोग रहे हो बाकी सारे मकर राशि वाले भोगते होंगे? नो। या आप जिस समय द्वादश चंद्रमा में आपके प्रत्यारी तारा में या विपद तारा में या बद्ध तारा में निकले हो, क्या सबको निकले होंगे? या सबको निकले होंगे तो सबको मिलता होगा? नो। इस जगह में आता है पकड़ लो। कोई कर्ज है, कर्ज मीन्स अभिशाप है, या किसी का अशांति है, आपका बीवी का अशांति हो, या आपका कोई ऐसे किसी को आप अज्ञानता में कष्ट दे दिए। जैसे आप अपना बीवी को समझाने के लिए कुछ बोले, उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई ये चप्पल उप्पल ऐसे यहाँ मत रखो, बलि वैसे करके खाओ, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं समझे तो इनडायरेक्ट कुछ बोलते हो, समझाने के लिए बोलते हो। या बोलते हो ये चाय परोठा मत खाओ यार, इसमें बॉडी का जो नर्व सिस्टम वीक होता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, ब्रेन का कॉन्शियसनेस खत्म होता है, पशुता जड़ता बढ़ता है। ये तो बोल दिए, अपना सोच के तो बोल दिए, लेकिन आपका बीवी पकड़ लो, उस सबको पकड़ के अंदर क्रोधित है, दुखित है, अरे यार मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मैं कैसे पति से शादी कर लिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा अगर आपका पत्नी सोच रही है या आपके लिए उसका अंदर ऐसा भावना है, और फिर जानते हो ना पत्नियां क्रोध जब आती है तो क्या बोलती है, मेरा आंसू तेरे पे गिरेगा, तो मेरे को तू रुलाने लाया, मैं दुख दिया, ये हो। देखो छोटा सा कर्ज है, छोटा सा अभिशाप टाइप बात है, तो किसी का अशांति बोलते ना, इसलिए किसी को नहीं रुलाना। किसी का अशांति ऐसे कंडीशन को एक्सेलरेट कर देता है आपके जीवन में। जब जब ये जो द्वादश चंद्रमा का भोग है, अष्टम चंद्रमा का भोग है, चंद्रमा माने मां, शुक्र माने नारी, शुक्र बैठी है अष्टम में, तो उसके माध्यम से मृत्यु तुल्य पीड़ा। गुप्त स्थान है, गुप्त स्त्री, गुप्त नारी, तो ये मृत्यु के घर में शुक्र माने नारी, मृत्यु तुल्य पीड़ा के घर में शुक्र माने नारी, चोर चपेट एक्सीडेंट के घर में नारी, शुक्र। तो मतलब क्या है, द्वादश चंद्रमा शेष अष्टम स्थान, तो एनर्जी कहां से कहां आ रहा है देख लो। ये एनर्जी यानी जो पेंडिंग था, बकरी शनि, उसको बकरी है लग्न में शनि, बकरी मीन्स पीछे वाला घर, बकरी मीन्स पास्ट लाइफ आ गया, तो वो सारा जितना बकाया कर्म था 6-7 महीना से आपका बीबी को या आपका लबरा लबरी को या आपके किसी भी नारी को, किसी भी कंडीशन पे कोई स्त्री को जो आपको कष्ट दिए, उसका जो कर्ज है, मैं सूत्र बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपका ऐसा हुआ होगा, फिर आप फोन करके मेरे को बोलोगे हम तो किसी को ऐसा नहीं करते। सब बोलते हैं हम दूध का धुला, युधिष्ठिर महाप्रभु, बुद्ध भगवान, लेकिन अज्ञानता में सोचो कि आप अच्छा किसी का किए थे। आप किसी को, किसी भी आपको फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बीबी हो, पड़ोसी में रहने वाले कोई हो, आप जाके देखते हो कि आईना घर में लगा के रखी है या लगाई है, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, आपका बीबी भी नहीं हो, कोई भी ऐसा लड़की भी हो, आप जाके देखते हो, क्योंकि आप जैसे टुच्चे ज्योतिषियों का तो ऐसे दुर्गुण रहता है, किसी का घर में भी घुस गए, बोला ईशान कोण में तुम वो खाली लोटा रखे हो, अग्नि कोण में बेसिन लगा रखे हो, ये ठीक नहीं है, शुरू हो गए। क्या बाप का जरूरत, उसका जो भुगतना है भुगने दो ना। लेकिन ये लोग ना संभलते नहीं है, जाके कहीं ना कहीं घुस जाते हैं एडवाइस देने के लिए, देखो मैं वास्तु जानता हूँ, मेरे को वास्तु करेक्शन कराओगे ना तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तेरा बाप का क्या जाता है, उसको भुगतने दे। ईशान कोण में आईना रख दिया है, पश्चिम दिशा में आईना रख के काला बॉर्डर लगा के, आईना के ऊपर 2 चप्पल रख दी है, काला पुराना चप्पल, फटा टूटा चप्पल, साथ में बस्ता, डोबा, ढोड़, बकड़ी, और नीचे और जूता और कचड़ा और सीमेंट का बोरा भारी ईशान कोण में
5 क्विंटल का भारी और उधर यमकोण को खाली ठीक है। अलमारी जहाँ पर पैसा धन रहता है, लक्ष्मी का स्थान, वहाँ इतना कपड़ा का गठली मार के रख दिया। और अग्निकोण में जहाँ पर रेड एंड कलर होना चाहिए वहाँ ब्लू एंड ब्लैक में, और बेटा दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना बना। उदाहरण दे रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ। आप किसी को जाके ऐसे प्रवचन दे दिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिए, या किसी का कुंडली किसी लड़की का देखे थे और आप उसको उसके बारे में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बोल दिए, कष्ट तो लगा। जो कष्ट लगा वो जो आपके कारण डायरेक्ट इनडायरेक्ट कष्ट है, अब क्योंकि आपका बीवी है या कोई भी हो, उसका बात आपको मतलब उतना ज्यादा नहीं लगेगा भी, लेकिन सोचो अभिशाप तो अभिशाप है, कर्ज तो कर्ज है। या बीवी आपको बोलती है बेकार तेरे से शादी हो कि मेरा जिंदगी नरक हो गया, या ऐसा हो कि मेरा जिंदगी बर्बाद, बेड़ा गर्क तेरे चक्कर में पड़ा, या मेरा हर आंसू का कीमत देना पड़ेगा, खून का आंसू रुला रही हो, जैसे माताएं बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं या बीबियां बोलती हैं। ऐसा कुछ आपको लगेगा कुछ नहीं, बीबी है बोलती है ऐसे पागल आदमी। नहीं, ये टाइम आ गया। कृष्ण भगवान को भी अभिशाप मिला महाराज गांधारी के द्वारा, जैसा मेरा वंश को तुम बर्बाद किए। एक एक कीमत देना पड़ा कृष्ण को। नारायण को भी, चक्रधारी को भी पड़ा तुलसी के द्वारा, पत्थर बन जाओगे, और उसका इफेक्ट भी हुआ। ऐसे हनुमान को भी मिला। अभिशाप खाली नहीं जाते साहब। अज्ञानता, आप सोचते हो कि मेरा अपना आदमी है, जो भी बोलूंगा ठीक है और इसका भला के लिए बोल रहा हूं तो वो अच्छा है। नो, जब तक मेरा पिताजी का एक ही डायलॉग है, जब तक कोई नहीं पूछे, जब तक कोई नहीं बोले, वो भोग रहा है ना, देखो पीछे से मजा, बोलो मत। तेरा बाप का कुछ जाता आता नहीं है किसी का जाके सुधारो। जब तक उसका आवश्यकता नहीं है, आप कौन होते हो उसको सुधारना, समझाना, बताना? आदत से मजबूर। और इसका ये परिणाम, इस समय में इसका परिणाम हिट होता है, स्ट्रिगिंग हो जाता है, फायरिंग हो जाता है, 10 गुना ज्यादा मिलता है। और फिर इससे बचाने वाला कोई नहीं है, वही नारी ही आपका बीवी होगी, वहां से पैसा ठीक टाइम में भेजेगी नहीं, या भेज देगी तब जाके बच के आओगे, या फिर उसी का व्यवस्था होगा कि उस अष्टम से निकलोगे। तो बाप, इससे आप अगर सीख लो, देखो अब आ गया पॉइंट, सीख जाओगे तो समझ में आ जाएगा। किसी को पढ़ के किसी का भला करने का कोशिश मत करो। हमें लगता है हम भला कर रहे हैं। उदाहरण देता हूँ, वो कल एक लड़का ट्रेन में से आ रहा था, बोला महाराज वो झारसुगुड़ा स्टेशन में बढ़िया बंदरी एक देख ली, बढ़िया बंदरी, काला काला बंदरी, कालू मुंह का बंदर। बंदरी अपना बच्चा को लेकर, इसको दया आ गया तो केला केला खाया था, फेंक दिया। एक केला फेंका तो बाकी बंदर आके इसका बैग से देखे नहीं, अब कुछ बंदर गुस्सा हो गए। तो अब वो बंदरी, उसका बंदरा को नहीं मिला तो बंदरी दुखी, बंदरी केला छोड़ के भाग गई। उसी केला के ऊपर कोई एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, धड़ाम से गिरा। आप पुण्य काम कर रहे थे, बंदर को केला खिला के और किसी को गिरा के पैर मुचका दिए या टुटा दिए। अच्छा काम करने जा रहे थे और बुरे काम को अंजाम दे दिए। जैसे वो सुने होंगे स्वर्ग, वो इंद्र महल में मीटिंग था, तो इंद्र का बड़ा सा मीटिंग, इंद्र तो देवराज इंद्र, देवताओं का राजा। अब मीटिंग कॉल करे तो उधर ब्रह्मा विष्णु महेश सबको आना है, सरस्वती लक्ष्मी काली गणेश हनुमान फनुमान सब पहुंचेंगे ना वहां। तो नारायण भी अपना बड़ा सा वो क्या बोलते हैं, वो गरुड़ वाहन से उतरे, लैंड किए, तो गरुड़ जाके पार्किंग में खड़ा हो गया। गरुड़ को पार्किंग में खड़ा कर दिया, नारायण भगवान मीटिंग में अंदर चले गए। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश सबको यहाँ के गरुड़ का एक्स्ट्रा दिमाग, लोगों का सेवा करेंगे, कल्याण करेंगे। गरुड़ दूर से देख रहा है कि एक लिट्टी पक्षी है, छोटा सा, इतना बड़ा। अरे गरुड़ बाबा को थोड़ा दया आ गया, पंचम में बृहस्पति, दयावान हृदय। अरे यार, मैं गरुड़ आदमी होने से क्या हुआ, मैं देख रहा हूं कि अब इस रास्ता में
सब देवी देवता लोग जाएंगे अंदर, शुभ ग्रह सब जाएंगे, बृहस्पति जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति मीटिंग में नहीं जाए तो कैसे होगा, कोई कैबिनेट मीटिंग हो रहा है। बोले पीछे पीछे यम आएगा, उसका भाई शनिदेव आएंगे, इनका दृष्टि में लिट्टी को पड़ेगा, लिट्टी मर जाएगा। तो गरुड़ का तो सुपरसोनिक जेट स्पेशल, गरुड़ भगवान उस लिट्टी चढ़ाई, बर्ड चिड़िया, उसको पकड़े, उड़े 16 सहस्र योजन। उनके लिए क्या है, 15-20 मिनट में उड़ के आ जाएंगे, जैसे हमारे अभी का सुपरसोनिक जेट जो उड़ता है, शी भाग गए, छोड़ के आ गए। अब वो यमराज आ गए, गरुड़ को देखे थोड़ा ऐसा करके भाग गया अंदर। शनिदेव आए, गरुड़ को, गरुड़ बचने के लिए साइड में खड़ा हो गया। गरुड़ का दिमाग खराब, बोले यार क्या हो गया, मैं क्या ऐसा गलती कर दिया, क्या मैं तो सेवा किया एक लिट्टी पक्षी को बचाने के लिए। ये लोग कुछ अलग बड़ा कूटनीतिक डिप्लोमेटिक दृष्टि देखा। चलो मीटिंग खत्म हुआ, सब कोई आएंगे तो पहले ये पाप ग्रह यम शनि इस प्रकार के जितने हैं ना, सब आएंगे, आगे आगे बदमाश लोग आगे आएंगे, बाद में देवी देवता लोग निकल के आएंगे। या ऐसा भी होता होगा कि पहले देवता लोग निकलेंगे, बाद में ये लोग शनि यम ये सब निकलेंगे, क्योंकि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो। तो नारायण भगवान आके वो गरुड़ अपने वाहन में, अपने सुपरसोनिक जेट्स प्लेन में बैठे। गरुड़ दूर से देख रहा है कि शनि बाबा हंस रहा है, और यमराज भी मुंह मुड़ के हंस रहे हैं, बड़ा बड़ा सिंह, शनि यमराज दोनों भाई भाई। गरुड़ का दिमाग में ठनक गया, बोला क्या हुआ, नारायण को पूछने लगा। बोले नारायण भगवान, बोला क्या ऐसा ऐसा, वो लोग दोनों बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। बोले जा पूछ। तो जाके पहले यमराज को पूछे, बोले क्या हुआ, मेरे को देख के आप बड़ा डिप्लोमेटिक हंसी हंस रहे हो। बोले यार नहीं समझे, ये जो लिट्टी पक्षी तुमको जो उड़ाया, बोले आप कैसे देखे। बोले देखेंगे क्या युवराज लोग, हम लोग तो यही काम है, आप नहीं देखेंगे कौन देखेगा। सुन बता रहा हूँ, इसका मरने का टाइम था और मेरा टेंशन था कि 16 सहस्र योजन ये लिट्टी पक्षी उड़ के कैसे जाएगा, और वहां उसका मरने का जगह था, क्योंकि मरने का जगह फिक्स है, मरने का टाइम भी फिक्स है, और देखा कि समय भी कम था, 20-25 मिनट में वहां पहुंचे कैसे, मरे कैसे, इसको मारे कैसे, इसका प्राण निकाले, प्राणवायु निकाले कैसे, और तुम वो हमारा काम पूरा कर दिया। अरे गधा, नहीं समझ में आया, वो इतना बड़ा अंतरिक्ष में ये खाएगा क्या पिएगा क्या, ऐसे ही मर जाएगा। तुम बचाने के लिए, हमारे दृष्टि से बचाने के लिए लिया था, शनि बाबा नहीं देखेंगे तो जल जाएगा, यम देखेगा नहीं तो मरेगा नहीं, बचाने लिया था तो ऐसे ही मर गया। देखो मेरा लेके आ रहे हैं उसका प्राण, तुम क्या सोशल सर्विस किया, केला फेंक के बंदर को दिया। ठीक है। तो बाप, ये जो द्वादश चंद्रमा है, ये अष्टम चंद्रमा है, यही बंदर को केला खिला के किसी का पैर तोड़ोगे, लिट्टी पक्षी को लेके छोड़ के आओगे और पाप कमाओगे, और फिर किसी नारी का कर्स, किसी नारी का अभिशाप, किसी नारी का अश्रु, किसी नारी का खून का अश्रु इसी समय जीवन में काम में आता है। क्योंकि इस घटना को उसे एक्सीलरेट करना है, जो रुलाए थे उसका परिणाम इस समय उसमें ऐड करवाता है। कब? चंद्रमा से अष्टम शुक्र। वहां आपको सुख नहीं मिलेगा, नारी सुख, और वहां नहीं मिलेगा। बोलते ना अष्टम शुक्र में नारी का सुख। शुक्र से बृहस्पति अष्टम कुंडली में या वो गोचर में, देख लो ना, सिंह राशि के कोई नारी हो, कन्या हो, और अष्टम में बृहस्पति अभी चल रहे हैं, उनके जीवन पे झांक के देख लो ना, मैं बोलूंगा क्या। और ऐसे ही अभी मकर राशि का अष्टम में शुक्र चल रहे हैं और उसको नारी सुख देख लो। नारी सुख माने मैं नहीं कह रहा हूं नेगेटिव भाव में, बातचीत में भी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। तो बाप, ये अगर इतना बड़ा लंबा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, सबके लिए नहीं बना रहा हूँ, छोटा वीडियो देखने वालों के लिए नहीं, मेरे प्रिय श्रोता हैं, मेरा एक अलग श्रोता हैं, शॉर्ट वीडियो देखने वाले श्रोता हैं, मतलब मेरे को फॉलोअर्स, फैन तो नहीं कहूँगा, ना कोई शिष्य ना गुरु, और ना मैं इसको मानता हूँ, लेकिन मैं जो यहाँ 1 घंटा टाइम बर्बाद करके इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, कई सारे लोगों का अनुभव और एक्सपीरियंस लेने के बाद मन में आया कि बनाना। ये कोई 1-2 दिन का एक्सपीरियंस का बात नहीं है,
लाइफ लॉन्ग ऐसे देखते देखते, मैं इन कुछ भी जो एग्जाम्पल है कोई एक घटना से लेके नहीं कह रहा हूं, समस्याओं का संजार लेके किसी का दिमाग में 1 घंटा का स्क्रिप्ट आए, द्वादश चंद्रमा को लेके अष्टम, मैं वो अलग अलग अष्टम चंद्रमा का अलग मजादार स्टोरी सब किस्सा सुनाऊंगा। तो ये इस प्रकार के जीवन का जंजाल, बवंडर और कोई छोटा पेंडिंग कर्मास, इस प्रकार के परिस्थिति जब निकल के जीवन के सामने आ जाता है, हालांकि 2.5-3 दिन का होता है, लेकिन वो 2.5-3 दिन का दर्द, पीड़ा, दुख, वो साल भर का सारा एक साथ वहीं मिल जाते हैं। तो बाप, कर्म को सोच समझ के करना, और जब भी आप यात्रा में निकल रहे हो, वो सुबह सुबह परित्यागी उनके लिए कहा जो भक्त हैं, आप भक्त नहीं, विभक्त में रहते हो, आपका कॉन्शियस चेतना उस लेवल का नहीं है, जड़ता में जीते हो। और दूसरा, लोगों को लोगों का दशा में भुगतने दो। अगर आपके पास ज्ञान, वास्तु जानते हो, हस्तरेखा जानते हो, कपाल रेखा जानते हो, पैर का दर रेखा जानते हो, पैर देख के बताना जानते हो, चाल ढाल हाल माल खाल, ये व्यक्तित्व स्टडी करने जानते हो, देख रहे हो किसी का शरीर से दुर्गंध आ रहा है, किसी का बॉडी एनर्जी बहुत नेगेटिव जा रहा है, जब उसका फटेगा तो आएगा, उससे पहले जरूरत नहीं, क्योंकि उसका भी अहंकार है, उसका भी ईगो फैक्ट है, उसको भी दर्द देगा, उसको भी कष्ट देगा। अपना आदमी बोल के अपना ज्ञान मत बांटो। अपृष्टे बहुभाषते, तो ना, यहां मैं अष्टम नारी और अष्टम बृहस्पति का दुख का बात को कह रहा हूं, इधर शनि का लिंक कर रहा हूं, इधर चंद्रमा को द्वादश में लिंक करा रहा हूं, पूरा केस हिस्ट्री को कह रहा हूं। और यहां सबसे बड़ा केंद्र बिंदु क्या, नारी के आंख का अश्रु, क्योंकि नारायण को अभिशाप मिला तो मिल ही गया साहब, और कोई नहीं बचा सकता। और जीवन में ऐसा कोई नारी अभिशाप देना तो वहां से उठ के आ जाओ, आप रिटर्न अभिशाप मत दो। जो चीज गलती नारायण की है, वो गलती आप नहीं करना। नारायण तुलसी को उल्टा श्राप कर दिए, वो भगवान लोग है, उनका है, आप इंसान हो, आपको कोई श्राप दे, पीटे, मारे, गाली दे, तो फिर फटाफट महात्मा गांधी का 3 बंदर बन जाना। क्यों? क्योंकि उसके मुंह से निकला है तो आप कर्म बंधन से बच रहे हो, आपका पेंडिंग कर्म अब खत्म हो गया। जिस कर्म के लिए आप पड़े थे, उस कर्म से आप पार हो गए। लेन देन बैलेंस उसको बोलते हैं, उड़िया में हम लोग संबलपुरी की थे, देवार नेवार थी काणा बचे भाव थी ले हला, देवार नेवार थी काणा बचे, यानी देन लेन में क्या रखा है, भाव होने से हुआ। ये तो आपके लिए है ना, तो सामने वाला तो बोलेगा क्या लाए हो कि नहीं लाए हो, खाली हाथ में आए, तो फिर आप ऋण में हो जाओगे। इसलिए लेके जाओ, कुछ दे के आओ, कुछ लेके के आएंगे, कुछ दे के जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो बाप, मैं दोनों पार्ट बोला, पॉजिटिव का बात भी और नेगेटिव का भी बात बोला, कि आप एक डायमेंशन में मत देखो। अगर आपको किसी यात्रा में दुख, कष्ट, पीड़ा मिल रहा है, यात्रा आपके लिए कष्टप्रद हुआ है, यात्रा आपके लिए बहुत सारे बाधा, विघ्न, झगड़ा, झमेला, झंझट, गाली, मान सम्मान और कष्ट, पीड़ा, धूप में खड़ा होना, ऐसी टिकट नहीं मिलना, रिजर्वेशन नहीं मिलना, खड़ा होके आना, खड़े खड़े खाना नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, और मतलब टुच्चे आदमी भी आपको गाली देना, और वो कहीं से सपोर्ट नहीं मिलना, पैसा मांग के लाना, भीख मांग के खाना, यहाँ तक कि पॉकेट में पैसा नहीं है, जिससे मांगते हो वो पैसा भेजे नहीं। और चलो उसका भी कोई गलती नहीं है, अगर पेटीएम में लेट में पैसा आया और आ भी गया तो पेटीएम ब्लॉक हो गया, ऐसा भी होता है। पेटीएम ठीक टाइम में, पेटीएम गूगल पे ब्लॉक, कोड मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, पेट्रोल में 5,500 का पेट्रोल भर दिए हो और खुल नहीं रहा है, ऐसा भी होता है। जब बुरा वक्त आए तो चारों तरफ से आता है ना साहब। तो इस बुरा वक्त में हमेशा याद करना कि किसी ना किसी का अश्रु तुम्हें यहां रुला रहा है, कहीं ना कहीं। और उस अश्रु का कई भी कारण हो सकते हैं। आपके बेमतलब का प्रवचन, आपका वाणी से कष्ट, आपके कर्म से कष्ट,
आपका एटीट्यूड से कष्ट, आपके इग्नोरेंस के कारण कष्ट, आपकी अज्ञानता के कारण किसी नारी और महिला को कष्ट दे दिए हो। इसीलिए बांग्ला वाले बोलते हैं धड़ा लेडीज फास्ट। तो आप भुगतने दो, जाने दो, आप प्रवचन मत दो, क्योंकि आपका वाणी हो सकता है, आपका अच्छा वाणी भी हो सकता है, लिट्टी पक्षी जैसे किसी का हृदय में कष्ट दे दिया है। आप तो उसका अच्छा के लिए बोले, उसको अच्छा नहीं चाहिए था ना। कभी देखो कुत्ता को घी भात देते हुए, नहीं उसको वही चाटना है, वही कचड़ा, तो पड़े दे रहे ना, उसको खाने दो, आपको क्या जरूरत जाके उसको समझाना कि पड़ा है। ठीक है, चाय रोटी पराठा मत खाओ, खाने दो, ईशान कोण में सब मंत्र को रखने दो। बाप सेव योर सेल्फ। और यहां इस वीडियो का पूरा क्रीम यही है, नारी जात को कष्ट आपकी तरफ से नहीं हो। अभिशाप निकल गया ना, तो नारायण नहीं बचा, कृष्ण नहीं बचे, हनुमान नहीं बचा, हम कौन। ठीक है, आपका माइंड कंट्रोल है, आप अभिशाप नहीं दिए, रिटर्न आ गए, मुंह बंद करके आ गए, लेकिन भुगतना के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो एक डायलॉग कहता है, शनि का 30 साल का फिर से दंड, फिर वो वापस नहीं जाएगा। मुंह से निकला हुआ शब्द, तीर से निकला हुआ बाण वापस नहीं जाएगा। सर माथे करके भुगतना है, भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कहीं भी चाहे वो अपना बीवी का भी हो, आपका बीवी ही अगर मुंह खोल के बोल दे कि तुमको भुगतना है, तो भुगतना है। पराये हो चाहे अपना हो, और उसके लिए फिर एक लंबा यात्रा का दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा, क्योंकि किसी का आंसू इतना आसान से बेकार नहीं जाता। रुलाए रोगे, पक्का है। और सुनो कि किसी को अगर खुशी देते हो और बदले में खुशी मिलता है, तो आपका ज्ञान से दिया हुआ दुख या अज्ञानता से दिया हुआ दुख, या आपका भलाई में दिया गया दुख या बुराई से दिया गया दुख, प्लस माइनस कैंसिल तो होगा। परिणाम बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, होगा। आशा करता हूं मेरा शब्दों पे ना आ जाएं, मैं शब्दों में कुछ भी समझा नहीं सकता, मेरे पूरे ज्योतिषीय विचार, भाव और ग्रह स्थिति को भी ना जाएं, हो सकता है वहां भी कहीं ना कहीं एनालिटिकल मिस्टेक हो जाए। लेकिन ये इन सारे केसेस को मैं जब स्टडी करता हूं, और मेरा ऐसे ही आके मेरा ज्ञान मंदिर में, मेरा गौ मंदिर में मेरे गुरुजी का फोटो सामने बैठता हूं, मेरा माँ इधर भी देख लो, माता रानी साइड में है, ऐसे स्थान पे एकांत में बैठता हूं और एनालिसिस करता हूं, तो फिर विचार का निष्कर्ष, सावधान, विचार का निष्कर्ष यही आता है कि आप पक्का किसी को रुलाए हो तो आज रो रहे हो, चाहे वो यात्रा के माध्यम में हो, चाहे जीवन के उपघटनाओं के माध्यम में हो, चाहे आज पॉकेट खाली हो, चाहे आप कमा कमा के खा रहे हो, चाहे आप सूखा हुआ एस्बेस्टर में बैठे हो या एसी कमरा में बैठे हो, रोत रहे हो। योग से भोगो या दुर्योग में भोगो। सामने रसगुल्ला पड़ा है, खा नहीं सकते साहब, सामने माई बोरा खड़ा है, खा नहीं सकते साहब, सामने वो केला गिरा है, खा नहीं सकते साहब, कोई भी कारण है। मेरे भाव को समझने का कोशिश करें, और ना ही अष्टम चंद्रमा ना ही द्वादश चंद्रमा ये सारा एक्टिव कर देते हैं आपके जीवन का पास्ट कर्म की घटना, उपघटनाओं को सामने ला के रख देते हैं। बोलते ना खुचरा पाप, छोटा पाप, उस समय एक्टिव हो जाते हैं, और पैसा के रूप में
द्रव्य के रूप में जिससे जो लिए हो, धरती गोल है, ऐसे ही घटना के क्रम अनुक्रम के माध्यम से वो पैसा उन तक, धरती गोल है ना, बहुत से लोग रोते हैं मेरा पैसा ले गया ले गया ले गया। अबे धरती गोल है, लेके कहां जाएगा? बस वो टाइम आएगा तो तुम्हारे गेट के ऊपर खड़ा रहेगा, महाराज ये लो तुम्हारा पैसा। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन कर दीजिएगा। नहीं, मेरे मन में ऐसा भावना है, करो करो, नहीं तो नहीं, तुम्हारा मर्जी। लेकिन अहंकार हो जाएगा, बड़ा घमंड है बेटा, मत करो। नहीं नहीं, कर दो भाई, कर दो। इसलिए नहीं कि मुझे इसके बदले यूट्यूब वाले पैसा देंगे, कोई 42 चैनल चलता है तो थोड़ी पैसा मिलता है। इसलिए कि इस वीडियो का यूट्यूब वजन देगा और इसके माध्यम से और 1000 लोगों को, लाखों लोगों को फायदा होगा। एटलीस्ट द्वादश चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा को समझें, एटलीस्ट किसी नारी को ना रुलाएं, एटलीस्ट किसी का बिन मतलब का भलाई करने ना जाएं, बिन मतलब का किसी को एडवाइस ना दें। क्यों पता है? एक ही कारण, अपात्रे नद्यते ज्ञानम धनम दानम जन्म। गोपलक्ष्मी, गाय और लक्ष्मी किसी अपात्र के हाथ में नहीं देना चाहिए। और सबसे ज्यादा ज्ञान, जानते हो कालिदास का मौत कैसे हुआ? वेश्या को ज्ञान दे दिया, अपात्र में ज्ञान दे दिए। पोस्टर कहानी कभी कालिदास का स्टोरी बताऊंगा, चलो शॉर्टकट में बता देता हूँ। वो कालिदास तो ऐसे ही तो मूर्ख थे, महामूर्ख कालिदास। माँ काली का सेवा पूजा किए। अब वो जो उल्टा पेट काटने वाला चढ़ के, वो कैसा पूजा किया होगा काली माँ का? और काली माँ कब आने वाले? तो मूर्ख आदमी जैसे समझा, पकड़ा तलवार वाला, काली माँ आएगी या गर्दन काटने बता। काली माँ बोले अरे पागल आदमी, मूर्ख है साला, काट उठ देगा, मेरे को पाप लाइएगा, कोई कल पूजा नहीं करेगा, काली माँ भूखे मरेगी, मेरा भगत भगत कोई होगा नहीं। काली माँ कहाँ थी, दौड़ दाड़ के पहुंची। अब वो कालिदास तो रूम के अंदर, विनोद में कह रहा हूँ, रूम के अंदर ताला मारे, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, कारण काली माँ सुन नहीं रही है। काली माँ बोले खोल, बोले कौन? बोले काली। बोले कौन काली? अबे मेरे को तो पूजा कर रहा था, बुला रहा था, वही काली। हाँ इतना दिन पूजा किया तू, नहीं अब आया, मैं मरने जा रहा हूँ, मरूंगा। तो काली माँ कुछ मंत्र तंत्र जंतर किए, तो अंदर घुसे। बोले बोल क्या मांग रहे? बोला हमको क्या पता क्या मांग रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे थे? बोला वो मेरा बीवी मारी लात ठोकर, घर से गिरा दी, देखो क्या चाहते हो? बोले क्या चाहेंगे, हमको क्या पता। ठीक, ज्ञान लो। जहाँ ज्ञान दिया तो फिर ये शुरू हो गया, स्तन जुगल सो भी तो सो वगैरह वगैरह। काली माँ बोले मेरा ज्ञान दे दिया तो तुमको कुछ दिखा नहीं, मेरा स्तन दिख नहीं दिया। फिर वो दे दिए, अभिशाप दिए। बोले यार काली माँ ज्ञान दे दी, बुद्धि नहीं दिए हो। अच्छा अच्छा ठीक है, बुद्धि लो। और ज़्यादा बुद्धि हो गया। फिर वो राजा के पास गए, राजा हुआ बीवी का, उसका महारानी का प्रतिमा दिखाई। फिर वो प्रतिमा में बोले कंप्लीट नहीं है, जांग में काला तिल है। राजा बोले हैं मेरा बीवी का जांग में काला तिल, तुम्हें कैसे पता चला? ठीक है, फिर दौड़ाया, पीटने मारने, जेल भरा। कालिदास वहाँ से गायब। फिर कालिदास राजा उसको पकड़ने के लिए सब बोले ये कविता कौन पूरा करेगा। फिर एक वेश्या को पता चला, तो वेश्या का कालिदास बता दिए। तो कालिदास बोले यार ये पद्य अगर इसे पता चल जाएगा तो राजा सारा पैसा धन 1 करोड़ सोने का असर भी इसे दे देंगे। तो उसे काट फूट के बोरा में भर के जहर दे फेंक दे नदी में। कालिदास मरा। क्यों? फिर राजा मीटिंग बुलाए, सारे ब्राह्मणों को बुला के यार कालिदास ऐसा क्या पाप किए थे जिसके लिए उनको, बोले वो अभिशाप नहीं, दोष कर्मदंड किया था। इस अभिशाप को एक्सीलरेट कौन किया? तब सारे बड़े बड़े ब्राह्मण दिग्गज पंडित सब बैठ के एनालिसिस किए, यही निकला कि कालिदास का एक ही गलती था, अपात्र में ज्ञान दे दिया। अपात्रे नद्यते ज्ञानम धनम जनम गोपम लक्ष्मी। गाय अपात्र में, लक्ष्मी अपात्र में, अपने लड़की को अपात्र में, भले अबियाड़ी रहे शादी मत कराओ, अपात्र में मत दो। बेटा जवाई राजा बोल रहा है गाड़ी दो, उस भिखमंगा को लड़की दोगे? नो, रहने दे तो ऐसे ही, मेरे घर में मर जा तो। भिखमंगों को नहीं देना। अपात्रे नद्यते दानम, उसका परिणाम ऐसे ही होता है। आई थिंक आप विषय को समझे होंगे, और मैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूं। मैं इन शब्दों का जो तुतला रहा हूं ना माता रानी के पास,
कुछ एक चीज को इंगित करना चाहता हूं, तो मेरे शब्दों पे ना जाए, मेरे भाव पे जाएं। और जिनको जिनको मेरे शब्दों में कुछ कष्ट होगा ना, प्लीज यहां एक और रिक्वेस्ट करूंगा। देखो, मेरा ये लंबा वीडियो बाहर वाले नहीं देखते होंगे, एक दो कोई नया आदमी देखता होगा। मेरे अपने ज्यादातर देखते हैं। मेरे अपने मीन्स दोज हू आर कनेक्टेड विथ मी, और जो लोग रियल प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं, जो मेरा शुरू से आखिरी तक देखते हैं, हर बात को ध्यान देके हैं। ऐसे कुछ उसमें कॉलोनी भी है, कालू भी है ठीक है, ये लोग मुख्य जरूर सुनते हैं। तो ऐसे और भी जिनका जिनका जीवन में ये समस्या घटा और मेरे को अपने प्रश्न किए, वो लोग तो पक्का सुनते हैं, क्योंकि मैं उनको ये दे रहा हूं। लेकिन जो जो मुझे कभी जानते नहीं हो, यूट्यूब में पहला बार सुन रहे हो, उनको क्या, उनको तो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो जाते जाते किसी ऐसे लोगों के पास भी पहुंच जाए जिनको दर्द दे दे, कष्ट दे रहा है, भाई ये वीडियो आपको कष्ट, दर्द, दुख देने के लिए नहीं बनाया, बस एक जस्ट एनालिसिस है, मित्रवत एनालिसिस है। और अगर मेरा वीडियो से आपको कष्ट हो रहा है तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर लो, कोई बात नहीं, मत देखो, आपके लिए नहीं। क्योंकि इसके माध्यम से मैं इन वीडियो, इन कहानी और इन सेंसिटिव घटनाओं के माध्यम से, हालांकि घटना बड़ा सिंपल है, लेकिन उस समय जो वो किरदार उस घटनाक्रम का दुख को, कष्ट को, पीड़ा को भोग रहा था, दुखद स्थिति में था, पीड़ित था, ना खाना, ना पानी, ना कोई दया का हाथ, पड़ा हुआ है, उस समय उसका दुख तो वही अनुभव कर सकता, कोई और तो नहीं समझ सकता। उस समय उसका पीड़ा तो वही समझ सकता है, दूसरा कोई तो नहीं सकता है। और एक दूसरे को कब अनुभव होता है, जब उसका हृदय इसका हृदय एक हो, तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी को आक्षेप नहीं है, मेरा केवल एक बेसिक एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंट और उसको लेके एक विचार मात्र, जिसके लिए मैं 1 घंटा 12 मिनट आपके साथ बैठा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। कुंडली मैच करने के लिए और ये सारा के लिए एस्ट्रोलॉजिकल जो भी 9437580589 9938727418, मेल ID sanjayze75@gmail.com। यूट्यूब के बाकी चैनल का लिंक पाने के लिए sanjay_G75 फिल्टर मार दोगे तो सारा चैनल ऊपर से नीचे सारा चैनल मेरा ही होगा। बाकी कुछ जो आपका लेवल का नहीं है तो वो अलग हिडन चैनल है। कुछ पर्सनल जिसमें क्लासेस देता हूँ, कोर्सेस चलाता हूँ, वो जिसमें जो लोग मेरे साथ वेरी पर्सनल लिंक होते हैं उनके लिए वो लंबा लंबा वीडियोस और क्लासेस वो अलग है। अगर कहीं से मिल जाए मेरा चैनल ढूंढते ढूंढते तो वो नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।